हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। और जो भी जैसा भी चल रहा है सब कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। और ये हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं? 25। तो पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था आपको पता ही होगा, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। देखिए, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो ईवा थी वो घर से गुस्से में निकल गई थी। ना जाने क्या था उसका, कौन सा पास्ट ऐसा था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वो रात को घर से निकल जाती है। और अनुप्रिया बहुत परेशान हो जाती है, बहुत सारे कॉल्स करती है, वो उठाती नहीं है ईवा। तो अनुप्रिया को मीरा बता देती है कि ईवा इस जगह पे मिलेगी। तो वहाँ वो जाती है, इनके बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। और फिर अनुप्रिया डायरेक्टली, सडनली या कुछ कह सकते हैं, उसको शांत करने के लिए वो अपने लिप्स उसके लिप्स पे रख देती है। इनके बीच काफ़ी देर तक बहुत ही डीप ये सब कुछ चलता रहता है। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी, दोनों भीग चुके थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनके बीच ये किस चल ही रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों की सांसें बहुत तेज़ हो चुकी थी, धड़कनें इतनी तेज़ कि वो दोनों एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर पा रहे थे, सुनाई दे रही थी उन्हें। काफ़ी देर तक खुद को कंट्रोल करने के बाद फिर भी उनसे ये कंट्रोल नहीं होता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और खुद का कंट्रोल खो देते हैं। अनुप्रिया ईवा का हाथ पकड़ती है और कार का बैक बैक डोर ओपन करती है और उसमें धक्का दे देती है। जैसे ही वो धक्का देती है, ईवा की सांसें और तेज़ हो जाती हैं और अनुप्रिया की आंखें बस यही कह रही थी कि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ईवा जैसे वो हर सांस में ये कह रही हो कि प्लीज़ मत छोड़ना। फिर अनुप्रिया भी कार के अंदर आती है, डोर को लॉक करती है और वो ईवा को उठाती है। उसके क्लोथ्स, जितने भी उसने ऊपर क्लोथ्स पहन रखे थे, वो सारे उसके क्लोथ्स निकाल देती है और उसके हाथ को पकड़ती है और पीछे सीट पे कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक ये हाथ छूटने नहीं चाहिए, हिलना भी मत। मैं जैसा कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। अनुप्रिया क्या करती है, वो ईवा के लैप में बैठती है और उसको बहुत ही रफली किस करना स्टार्ट करती है। उसके नेक को कट कर रही थी, बाइट कर रही थी। हर बार वो इतना ज़्यादा बाइट कर रही थी जैसे वो अपने निशान छोड़ रही हो, कि लगना चाहिए कि ये सिर्फ मेरी है। और वो कहती भी है कि तुम सिर्फ मेरी हो, समझ आया, सिर्फ मेरी। यहाँ पे ईवा अपना कंट्रोल खो रही थी, पर अनुप्रिया की बात भी माननी थी। उसके मुंह से सिर्फ चीखें निकल रही थी, पर वो फिर भी बहुत कंट्रोल कर रही थी। अनुप्रिया ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है। ना जाने क्यों वो सडनली उठती है, ईवा के कपड़े डाउन एरिया के सारे निकाल देती है। बहुत जल्दी वो कर रही थी सारी चीज़ें, पर वो अपनी कपड़े नहीं निकालती है। और वो जैसे ही निकालती है ना, तुरंत वो नीचे बैठती है और डाउन एरिया पे पहले अपनी एक फिंगर को राउंड राउंड घुमाती है। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर आती है, लोअर बैली पे किस करती है। ईवा की सांसें बढ़ती जा रही थी, कार में बस सांसों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोनों ही अपना होश गंवाते जा रहे थे, वो इतने मदहोश हो चुके थे। अनुप्रिया बस तड़पा रही थी ईवा को। वो अपनी फिंगर को, एक फिंगर को थाई के ऊपर राउंड कर रही थी डाउन एरिया के पास, और कहीं वो
चेस्ट एरिया पे आकर फिंगर को राउंड कर रही थी तो कहीं बाइट कर रही थी, पर वो और कुछ नहीं करती है, ना ही वो ईवा को पास आने दे रही थी। ईवा तड़प रही थी उस वक्त, उसके मुंह से सिर्फ आवाज़ें और वो गहरी सांस। अनुप्रिया अपनी फिंगर को रोकती है और वो फिर से नीचे बैठती है और लीक करना स्टार्ट करती है। वो बहुत ही फास्ट लीक कर रही थी और बीच बीच में वो बाइट भी कर रही थी डाउन एरिया पे। वो इतनी फास्ट लीक कर रही थी कि ईवा की आवाज़ें और सांसें बहुत ही तेज़ हो जाती हैं। वो तड़प जा रही थी हर तरह से और अनुप्रिया रुक ही नहीं रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा लीक करती जा रही थी, करती जा रही थी। वहाँ पे बस सांसों की आवाज़ जो कुछ ऐसे, ये ईवा की आवाज़ थी जो सारी कार में गूंज रही थी। और यही आवाज़ अनुप्रिया को गूज़बम्स आ रहे थे, और ज़्यादा आते जा रहे थे। वो और ज़्यादा टर्न ऑन होती जा रही थी। उसे तड़पाने में मज़ा आ रहा था। वो थोड़ा सा फिर ऊपर आती है, लीक कर रही थी और ऊपर आती है और वो कहती है, क्या कहा था मुझसे कि जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बताती हूँ अभी कैसे अकेला छोड़ते हैं। और फिर वो ईवा के नेक को पकड़ती है और वहाँ पे बाइट करने लगती है। ईवा बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। वो अपने हाथ आगे ला भी नहीं सकती थी, ना ही वो किस कर सकती थी, क्योंकि अनुप्रिया ने उसे रोक रखा था। वो चेस्ट एरिया पे आती है, वहाँ पे भी वो बाइट कर रही थी, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से प्रेस कर रही थी, बाइट कर रही थी। बहुत ही रफली हर चीज़ को वो करते जा रही थी, जैसे लग रहा था कि वो कहीं का गुस्सा तो है। उसकी हर बात में गुस्सा था, पर उतना ही प्यार भी दिख रहा था। और अनुप्रिया फिर से कहती है, तुम मुझे हर बार भगाती हो ना, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी और खुद भी नहीं भागूंगी। देखती जाओ, तुम सिर्फ मेरी हो ईवा, तुम सिर्फ मेरी हो। और वो अपनी फिंगर्स को डाउन एरिया पे रखती है, हल्का सा रब करती है, और जैसे ही वो रब करती है ना, ईवा पागल हो जाती है। पर फिर भी वो अपने हाथों को हिलाती तक नहीं है। उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलती है, अनु प्लीज़। और वो एक हाथ ही, अनु फिर से नीचे जाती है डाउन एरिया पे, और वो पहले अपनी एक फिंगर को एंटर करती है, फिर वो बहुत ही स्लो करती है और अचानक से वो बहुत ही फास्ट करने लगती है। वो फिंगरिंग को इतना फास्ट कर रही थी कि ईवा की जान निकली जा रही थी। पर ईवा जब तक नहीं कहती कि स्टॉप इट, तब तक अनुप्रिया नहीं रुकती। वो एक को एंटर करती है, फिर थोड़ी ही देर में वो दूसरी फिंगर को एंटर कर देती है, और वो बहुत ही फास्ट फिंगरिंग कर रही थी, और उसके साथ वो अपना टंग का भी यूज़ कर रही थी। वो साथ में कहीं बैली एरिया पे अपनी ज़ुबान से टच कर रही थी, तो कहीं थाइज़ पे फिंगरिंग को वो और ज़्यादा फास्ट कर देती है, और वो बार बार अब लोअर बैली पे किस करते जा रही थी। वो इतना ज़्यादा तड़पा रही थी ना ईवा को, ईवा की बस चीखें निकल रही थी और कुछ भी नहीं। और वो फिर हल्का सा स्लो होती है, और जैसे ही वो स्लो होती है, ईवा की बस एक आवाज़, प्लीज़ थोड़ा और, प्लीज़ अनुप्रिया। अनुप्रिया और ज़्यादा रफली बहुत ही फास्ट फिंगरिंग करने लगती है, और वो बहुत ही फास्ट करते करते फिर फिंगर्स को बाहर निकालती है, और फिर से वो लीक करना स्टार्ट कर देती है। और वो बहुत ही ज़्यादा लीक कर रही थी, इतना हार्ड कि बाइट भी साथ में करते जा रही थी, जैसे हर वो गुस्सा निकाल रही हो कि तुमने मुझे भगाया क्यों। और वो काफ़ी देर तक
यही करती रहती है, लीक पे कहीं फिंगरिंग तो कहीं लीक। वो 3 से 4 बार ये कर चुकी थी। ईवा के मुंह से फिर एक और आवाज़ निकलती है, स्टॉप इट अनु, प्लीज़ बस करो अब। वो एकदम थक चुकी थी, उससे और आगे नहीं हो पा रहा था। अनुप्रिया रुक तो जाती है, पर वो फिर से लैब में आती है और वो चेस्ट एरिया पे फिर से प्रेस करने लगती है, बाइट करने लगती है और लिप्स पे बहुत ही रफली कर रही थी सब कुछ। वो नेक पे इतने ज़्यादा बाइट करती है कि दूर से ही दिख रहा था कि कितना ज़्यादा गुस्सा और प्यार था या है। अनुप्रिया को वो हर निशान छोड़ देती है, अपने प्यार का निशान, अपना हक कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और फिर वो ईवा के हाथ छुड़ा देती है और कहती है, आई रियली लव यू, आई लव यू, और बहुत ही टाइट हक कर लेती है। उन दोनों की सांसें बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, पर ईवा बहुत ही बुरी तरीके से थक चुकी थी, उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। पर एक हग जो सब कुछ, हर थकान को दूर कर देता है, वो ही अनुप्रिया ने उसको दे दिया था। बाहर बारिश और अंदर ये दोनों पूरी तरह से भीगे हुए, पर इस बार वो बारिश की बूंदें नहीं थी, वो एक गर्मी थी जो उसे पसीने में भिगा दिया था। इतनी ज़्यादा उसको थका दिया था अनुप्रिया ने। वो एकदम भीग चुकी थी हर तरह से, पर वो हर तरह से अनुप्रिया की हो चुकी थी। किसी भी कंडीशन में अब ईवा अनुप्रिया से दूर नहीं हो सकती थी। कुछ देर तक ऐसे ही ये दोनों खुद एक दूसरे की बाहों में वहीं पे बैठे रहते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद अनुप्रिया ईवा के कान के पास जाकर बोलती है, मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी, चाहे तुम मुझे कहीं भी भगाओ, कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरी। तुम मुझसे चाह कर भी कभी दूर नहीं जा सकती। और जैसे ही ये अनुप्रिया का बोलना हुआ, ईवा तुरंत अपनी आंखें खोलती है और वो अनुप्रिया को नीचे करती है और उसके ऊपर आ जाती है, और वो 1 सेकंड भी नहीं लगाती है, वो अनुप्रिया की साड़ी सब कुछ हटा देती है, वो ब्लाउज़ सब कुछ, और बहुत ही रफली किस करने लगती है। उसकी बॉडी एकदम हीट हो चुकी थी और वो अनुप्रिया से कहती है, अनु प्लीज़ मुझे रोकना मत। और वो बहुत ही फास्ट और रफली किस करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा। अनुप्रिया उसे रोकती नहीं है, उसके हाथ उसके ईवा के बैक पे आ जाते हैं और वो जैसे कह रही थी कि प्लीज़ तुम भी रुकना मत। ईवा चेस्ट एरिया पे अनुप्रिया से भी ज़्यादा बाइट कर रही थी, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से प्रेस कर रही थी, बहुत दबा रही थी वो। और अनुप्रिया मदहोश हो चुकी थी, वो खो चुकी थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो बस उसकी आवाज़ें, उसकी सांसें जो ईवा को पागल कर रही थी, उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल रहा था, ईवा प्लीज़ थोड़ा और, प्लीज़ थोड़ा सा और। ईवा ज़रा सा भी देर नहीं करती है, वो डाउन एरिया पे आती है और लीक करना स्टार्ट करती है, और लीक करते करते वो फिंगरिंग भी कर रही थी। वो बहुत ही स्लो फिंगरिंग कर रही थी, बट उसके साथ वो लीक बहुत फास्ट कर रही थी। वो करती जा रही थी, फिर वो अपनी फिंगर को बहुत फास्ट कर देती है, बहुत ही फास्ट। अनुप्रिया के मुंह से सिर्फ चीखें निकल रही थी,
पर वो बीच बीच में यही बोल रही थी, प्लीज़ और थोड़ा और, थोड़ा और। 2 से 3 राउंड अनुप्रिया ये ईवा से करवाती है और उसके बाद वो खुद अपनी तरफ खींच लेती है ईवा को और उसको हग कर लेती है। सारी रात उसी कार में वो एक दूसरे की बाहों में लेटे रहते हैं और ऐसे ही इनकी रात गुजर जाती है। वो दोनों एक हो चुके थे, शायद अब चाह कर भी वो एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो सकते। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह होती है, वो भी एक दूसरे की बाहों में। जैसे ही हल्की हल्की धूप आने लगती है, विंडो पे ईवा की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि उसका सर अनुप्रिया के चेस्ट के ऊपर टिका हुआ है। अनुप्रिया का हाथ उसकी कमर पे था, जैसे रात भर उसे कहीं जाने ही ना दिया हो। उसने पकड़ के रखा हुआ था ईवा को। ईवा धीरे से ऊपर देखती है, मतलब उसके फेस की तरफ। वो अभी भी सो रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, फेस पे बहुत ही कामनेस थी, बहुत एक सुकून, जैसे ज़िंदगी भर का सुकून आज ही उसको मिला है। फिर ईवा को सारी चीज़ें रात की याद आती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुद को ना अनुप्रिया की बाहों में सेफ फील कर रही थी, कि जैसे सबसे ज़्यादा महफूज वो अनुप्रिया की बाहों में ही है। फिर अनुप्रिया की भी ना हल्की सी आंखें ओपन हो जाती हैं। वो थोड़ा सा मूव करती है और वो देखती है और कहती है, आप जग रहे हो, आप जग गए? ईवा हल्की सी स्माइल करती है और कहती हूँ, बस अभी। अनुप्रिया थोड़ा सा उठती है और वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ हमारी ईवा ये बोलती है कि कल रात जैसे ही ये बोलने वाली थी कि अनुप्रिया उसके फॉरहेड पे किस कर लेती है, हल्की सी, बहुत ही प्यारी। और वो कहती है कि इस सुबह को बस हम फील करते हैं, हम दोनों एक साथ हैं, बस इसी में रहते हैं ना। वो दोनों और ज़्यादा पास हो जाते हैं, फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और ईवा कहती है कि तुम हर बार मुझे ऐसे ही रोक लोगी ना, हर बार तुम मेरे पास ऐसे ही आ जाओगी ना। तो अनुप्रिया कहती है, हाँ, जब तक तुम मुझे खुद से खुद दूर नहीं कर देती ना, तब तक मैं हमेशा आऊँगी। ईवा ना अपने हाथों को सॉफ्टली ना अनुप्रिया के गालों पे रखती है और कहती है, फिर कभी मत जाना मुझे छोड़ के, मैं कभी भी दूर नहीं करूँगी। अनुप्रिया हल्की सी स्माइल करने लगती है और फिर ईवा कहती है, ऐसे ही हंसती रहा करो, तुम बहुत प्यारी लगती हो ऐसे हंसते हुए। फिर अनुप्रिया कहती है, तो मैडम घर भी चलना है, चलें क्या? यहाँ पे ना ईवा जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है ना उठने के लिए, भाई उसका हाथ उठ ही नहीं रहा था, उसको तो गोली लगी थी। और ये दोनों इतने मदहोश हो चुके थे कि ये भूल गए थे कि ईवा को अभी भी चोट लगी हुई है। भाई वो अपना हाथ नहीं उठा पाती, वो जैसे उठा, उफ, अरे यार। और अनुप्रिया बोलती, ओह माय गॉड शिट, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ, सॉरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ईवा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब भूल गई थी, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। ईवा कहती है, कोई बात नहीं, हो जाता है ना, अब जो हो गया वो हो गया, पेन किलर खाऊंगी ठीक हो जाएगा, मेडिसिन है ना मेरे पास। ये दोनों ऐसे ही बहस करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, उनके बीच नोक झोंक तो होती ही रहती थी। इनके बीच ये सब चल ही रहा था कि ईवा के फ़ोन पे एक टेक्स्ट आता है, हेलो। ईवा का फ़ोन वहीं साइड में पड़ा था, सीट पे ही। ईवा उस हेलो को देखकर थोड़ी सी फ्रीज़ हो जाती है। अनुप्रिया ये चीज़ नोटिस करती है और वो कहती है, किसका मैसेज है, क्या हो गया, सब ठीक है ना? पर ईवा कुछ कहती नहीं है, वो तुरंत उठ जाती है, बोलती है घर चलते हैं।
तो गाइज़ आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो देखेंगे कि आगे क्या होता है, आखिर इन दोनों के फ़ोन पे किन का मैसेज आता है, किन लोगों का, जो ये लोग ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं। और क्या बात थी कि ईवा घर से निकल गई थी इतने गुस्से में, क्या चीज़ थी जो उसे इतना बेचैन कर रही थी, ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। बहुत ही जल्द कुछ एक अलग ट्विस्ट आने वाला है, तो प्लीज़ स्टोरी में मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर रात को दूसरे चैनल पे, उस पे भी आज स्टोरी आएगी। ठीक है, फिर तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर रात को, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के जाना। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एंड जो भी डे है कैसा जा रहा है बता देना।